हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति। दोस्तों की कमेंट आई थी कि सर एसएमसी के बारे में थोड़ा सा बता दो, तो मैं इसमें मैंने वो कंटेंट है वो तैयार किया है जो परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी है। ठीक है, इससे बाहर तो शायद ही कुछ आए और आप आराम से देख लेना। ठीक है, और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट इसमें मैंने जो ऐड किया है ना वो बहुत है आपके लिए, देखना। ठीक है, एसएमसी की स्थापना 10 मई 2011 को हुई थी। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं वो एसएमसी के तहत आते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष है, इसका अभिभावक होता है, सचिव प्रधानाचार्य होता है और आयु 6 से 14 वर्ष के बालक है। ठीक है, एसएमसी की स्थापना और कक्षा 1 से 8 और अध्यक्ष अभिभावक देख लेना। ठीक है, सचिव प्रधानाचार्य आयु 6 से 14 वर्ष के बालक। एसएमसी की कुल सदस्यों की संख्या है वो 16 होती है, बहुत बार पेपर में आती है और देख लेना। बैठक है वो प्रत्येक अमावस्या को। ठीक है, और एसएमसी की 2 सभाएं होती है, एक साधारण सभा होती है और एक कार्यकारिणी सभा होती है। देखो इनके बारे में जानते हैं। साधारण सभा है उसकी जुलाई से मार्च के बीच 3 बैठकें होती है। ठीक है, और इसमें कोरम है वो 25% यानी 1/4 होता है। पिछली बार 8 में आया था। ठीक है, 1/4 है। ठीक है, समस्त अभिभावक साधारण सभा में शामिल होते हैं, अध्यापक होते हैं, जनप्रतिनिधि वो सारे आ जाते हैं। दूसरी है जो कार्यकारिणी सभा, वो उसकी है ना वो प्रत्येक माह में बैठक होती है। ठीक है, इसकी तो साल में 3 ही बैठक होती है साधारण सभा की, और कार्यकारिणी सभा है उसकी प्रत्येक माह में बैठक होनी अनिवार्य है। ठीक है, और इसका कोरम है वो 1/3 यानी 33% होना चाहिए। कुल 16 सदस्य है वो कार्यकारिणी सभा की है। ठीक है, इसमें से 8 महिला होनी चाहिए, 50%। अभिभावक है 11। ठीक है, और इनमें भी 6 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, अन्य सदस्य 5 होने चाहिए। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का है कार्यकारिणी सभा का। ठीक है, और ये देखो इनके गठन का उल्लेख है ना वो एसएमसी का आरटी 2009 है, उसकी जो 21वीं धारा है आपने पढ़ी होगी, उसमें जो प्रावधान दिया हुआ है वो एसएमसी के बारे में है। और राजस्थान के संबंध में जो आरटी 2011 है ना, उसकी धारा 3 और धारा 4 के अंदर उल्लेख है, वो भी एसएमसी के बारे में। ठीक है, ये डाटा देखना, थोड़ा सा गौर से समझना। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, पिछले में भी बनेंगे, इसमें भी बनेंगे। ठीक है, आराम से देखना। इसके 2 भाग बताए थे ना मैंने आपके, साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा। कार्यकारिणी सभा है उसके बारे में देखो, कुल सदस्य बताए थे मैंने कितने, 16। ठीक है, उसमें तो 11 सदस्य थे ना वो साधारण सभा द्वारा निर्वाचित थे। ठीक है, जो ये साधारण सभा है इसके द्वारा निर्वाचित सदस्य थे ना 11, वो कार्यकारिणी सभा में थे। ठीक है, और इसमें अभिभावक थे ना 11, उनमें से भी जो 11 सदस्य हैं वो अभिभावकों में से ही निर्वाचित होते थे। ठीक है, और इसमें न्यूनतम 6 महिलाएं, एक एससी से और एक एक एससी और एक एसटी की महिला होनी चाहिए। ठीक है, 11 सदस्य साधारण सभा द्वारा निर्वाचित है और इसमें जो अभिभावक है उनमें से। ठीक है, और एक है वो वार्ड फंड्स का या वो जो पार्षद हो पदेन सदस्य वो होगा, और एक है वो सचिव जो कि विद्यालय का प्रधानाचार्य वो होगा, और एक निर्वाचन अध्यापक होगा। ठीक है, एक उसमें भी महिला होना अनिवार्य है, अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता महिलाओं को ही दी गई है। ठीक है, और 2 मनोनीत होंगे। और एसएमसी की कार्यकारिणी सभा जो 16 सदस्य उनमें से 2 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाएंगे ना, वो जो 11 अभिभावक है ना उन्हीं में से हम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है, आराम से समझना। ठीक है ना, एक बार और देख लो। देखो 11 साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, ठीक है, वो भी अभिभावकों में से। ठीक है, उनमें भी 6 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, और एक पार्षद वार्ड पंच होना चाहिए या पार्षद होना चाहिए या पदेन सदस्य। ठीक है, एक सदस्य जो प्रधानाचार्य सचिव होगा वो। ठीक है, और एक निर्वाचित अध्यापक होगा जिसमें भी महिला को प्राथमिकता दी गई है। 2 निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, और साधारण सभा इसमें प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक इसमें शामिल होंगे। समस्त अध्यापक विद्यालय के जितने भी स्टाफ है वो सारे आएंगे। ठीक है, और जनप्रतिनिधि और कार्यकारिणी के निर्वाचित या मनोनीत सारे सदस्य आएंगे। ठीक, इसके अलावा 2 मनोनीत सदस्य हैं, संसद है ना उसके द्वारा एक महिला और एक अभिभावक विद्यालय वाले वार्ड के होने चाहिए। जो मनोनीत सदस्य है जो ये बताई थी ना मैं आपको मनोनीत सदस्य, वो एक महिला और एक अभिभावक होने चाहिए, वो भी जिस वार्ड में जो विद्यालय है उस वार्ड के निवासी होने चाहिए। ठीक है, या 11 सदस्यों द्वारा मनोनीत विद्यालय के विद्यार्थी। ठीक है, इनमें से 2 मनोनीत सदस्य हैं वो या तो एक महिला एक अभिभावक होने चाहिए, या जो 11 सदस्य हैं उनके द्वारा मनोनीत विद्यालय के विद्यार्थी होने चाहिए। ठीक है, जो 11 अभिभावक थे ना इस समिति के
उनके द्वारा जो विद्यालय के बच्चे हैं उनको मनोनीत सदस्य के तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। और सदस्य समाप्ति है वो लगातार 3 क्रमिक बैठकों की अनुपस्थिति में रहने पर इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर 3 बैठकों में आप लगातार भाग नहीं लेते हो तो उनकी सदस्यता हटा दी जाती है। और या फिर भ्रष्टाचार के विरोध में भी, या सदस्य के बच्चे का विद्यालय का छात्र नहीं रहना, इसका मतलब है कि मतलब इनमें जो भी सदस्य हैं एसएमसी में 11, उनके कोई बच्चा है वो अगर मतलब 12वीं क्लास में है तो अगले क्लास में कॉलेज में चला जाता है तो मतलब उसकी सदस्य हट जाती है, फिर उसकी जगह कोई नया अभिभावक लाना होगा, ठीक है। यही बात है इसके। और इसके अलावा माता पिता संरक्षण 11 सदस्यों का निर्वाचन, और प्रत्येक 2 वर्ष में बैठक होती है। 14 अगस्त से पूर्व जो भी अभिभावक है उनका नामांकन होना चाहिए, ठीक है, विद्यालय समिति का अध्यक्ष बनने के लिए। और प्रत्येक माह में कार्यकारिणी की एक बार बैठक बुलाना बेहद अनिवार्य है। हर माह में कार्यकारिणी सभा की एक बैठक होना अनिवार्य है, ठीक है। और महिला सदस्यों की संख्या समिति में कम से कम 50% होनी चाहिए, बता ही दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बाकी देख लेना आराम से और आगे बता देना आपको क्या चाहिए, उसमें वीडियो बना देंगे। और थोड़ा लेट बनाया इसलिए सॉरी। बाकी हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए इसकी तरह। स्माइल। बाय बाय।